अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होता है कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव को हम लोग किस तरीके से करते हैं। या हमारी जो लाहौर बोर्ड की बुक के अंदर जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 है, उससे ऑनवर्ड क्वेश्चंस के लिए हमें किस किस तरह के फार्मूलाज पढ़ने पड़ते हैं। तो आइए आज उन फार्मूलाज की तरफ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव की स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट आती है कि द instantaneous rate of change of dependent variable with respect to independent variable is called डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये आपकी चीज़ क्या कहलाती है? डिफ्रेंशिएशन कहलाती है। यानी कि आप किसी भी दिए गए डिपेंडेंट वेरिएबल का अगर उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट करते हो, तो देन हम उस चीज़ को क्या कहते हैं? डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन के लिए सबसे पहले आपको पता है कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। किसी भी फंक्शन को अगर हमने इलेबोरेट करना है तो उसकी जो नोटेशन होती है वो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होती है। बट अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहें तो डेरिवेटिव की नोटेशंस क्या होंगी, तो आइए उसको देखते हैं। डेरिवेटिव की नोटेशन डिफरेंट टाइप की हैं, जैसा कि डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका यहाँ पे क्या होता है? y होता है dv, और इंडिपेंडेंट आपका क्या होता है? x होता है। तो जब आपने डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है तो उसकी नोटेशन हमारे पास dy बाई dx होती है। और ये नोटेशन आप लोगों को पता है कि किस किस ने इसके बारे में वर्किंग की थी, कि लैग्रांज ने, न्यूटन ने, ठीक है। उसके बाद में कॉशी आता है। जैसा कि अगर मैं f ऑफ x को f प्राइम ऑफ x में डाल दूँ तो ये लेबनीज़ ने, अगर मैं f के ऊपर डॉट डाल के x लिख दूँ तो ये न्यूटन ने, अगर मैं d इसके साथ लगा दूँ जो कि डेरिवेटिव को शो करता है तो ऑब्वियसली ये कॉशी ने, और अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को देखूँ तो ये लैग्रांज था जिसने इसकी नोटेशन के बारे में हमें बताया था। तो ये बच्चों सिंपल में यानी कि डेरिवेटिव क्या होता है, इसकी नोटेशन क्या होती है, ये चीज़ें थी। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने इन फार्मूलाज़ के लिए इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा, बिकॉज क्योंकि स्टार्टिंग के जो 2-3 फार्मूलाज़ हैं हमें उसके इसकी स्टेटमेंट के ज़रिए उसको समझना आसान होगा। तो मूव करते हैं बच्चे। ए यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है। डेरिवेटिव आपको ये बता रहा है कि अगर किसी भी कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव लोगे तो वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। कैसे? अब देखें, आप जब इसकी स्टेटमेंट को देख रहे हैं तो बात सिर्फ और सिर्फ दो तरह के वेरिएबल की हो रही है, एक डिपेंडेंट की और एक इंडिपेंडेंट की। मगर आपका जो कांस्टेंट होता है वो वेरिएबल के अंदर काउंट नहीं होता। तो इसका मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट अगर अंडर डिफरेंशिएशन आए तो उसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। जिसकी छोटी सी एक एग्जाम्पल मैं यूज़ कर सकता हूँ कि डी ओवर डी एक्स इंटू 500। अगर आपके पास 500 एक नंबर है, उसका आप डेरिवेटिव लेना चाहो तो उसका डेरिवेटिव 0 निकलेगा, ठीक है। उसको आपको आगे मूव करवाने की या सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट अंडर डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर हमारा एक वेरिएबल x है और उसकी पावर 1 है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 1 होगा। कैसे? इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट लिख देता हूँ, याद रखिएगा। अगर आप लोग किसी भी इंडिपेंडेंट फंक्शन का इंडिपेंडेंट के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 होगा, शर्त ये कि उस इंडिपेंडेंट फंक्शन की पावर 1 होनी चाहिए। अगर आप किसी भी डिपेंडेंट फंक्शन का, ठीक है, डिपेंडेंट फंक्शन का, इसके लिए मैं DEP लिख लेता हूँ। अगर आप किसी भी डिपेंडेंट फंक्शन का डिपेंडेंट फंक्शन के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे और उसकी पावर भी 1 हो तो दैट इज़ इक्वल टू 1। मगर अगर आप किसी भी डिपेंडेंट फंक्शन का इंडिपेंडेंट फंक्शन के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास अपनी नोटेशन के ही इक्वल आएगा, जैसा कि आप लोगों के पास ये डी वाई बाई डी एक्स है। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है। जब बच्चे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो वो उसको क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं। बस हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। y आपका डिपेंडेंट, x आपका इंडिपेंडेंट होता है जी। अब बच्चों मैंने क्या किया कि मैंने इन दोनों फार्मूलाज को कंबाइन कर लिया।
ए के साथ एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब यहाँ पे ए मेरा एक्स का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपके किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट में पड़ा हो तो वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो इन दैट केस हम कोफिशिएंट को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, और सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं। जैसा कि इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो मैं कहता हूं जी डेरिवेटिव लो 3x का, तो बच्चों 3 को बाहर निकाल दो, तो x का डेरिवेटिव जस्ट आपने लेना, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, खाली 3 आ जाएगा। तो देखिए कितने आसान फार्मूलाज हैं, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप कि आप लोग इसको कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। जी तो बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं। अगर मैं इस वैल्यू के अंदर किसी भी एक कांस्टेंट को, यानी कि अब मेरे पास फार्मूला है कि आपके पास कोई भी एक वैल्यू है जो ax की फॉर्म में है और उसके अंदर एक वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है कांस्टेंट की फॉर्म में, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, आप दोनों के साथ डेरिवेटिव को सेपरेट कर दें, फिर उनका डेरिवेटिव ले। अब देखिए यहाँ पे ax का डेरिवेटिव तो आपने अबव एक फॉर्मुलेशन में पढ़ लिया, और b आपका इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो दैट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और ax का डेरिवेटिव आप इसके जरिए लेंगे, जिसकी छोटी सी एग्जांपल है कि अगर मैं आपको कहूँगा डेरिवेटिव लें 2x - 4 का, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। देखें सबसे पहले दोनों के साथ डेरिवेटिव को सेपरेट कर दें, ठीक है। अब देखें 2 आपका कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, तो d/dx और साथ में x आ जाएगा, -4 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। इसी तरह से आप इधर देखें तो ये इस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो 1 - 0, तो इसका आंसर खाली क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए कितनी आसान फॉर्मुलेशंस हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कॉम्प्लेक्स हो, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो लास्ट 2 फार्मूलाज हैं हमारे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उसको करना आप लोगों के लिए इसलिए लाजमी है क्योंकि इनसे रेलिवेंट मैं आपको 2 तरह की एग्जांपल्स बताऊंगा जिसको इंशाल्लाह आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। पहला आता है हमारे पास पावर रूल। पावर रूल देखिए जी, किसी भी चीज़ के ऊपर पावर रूल कैसे अप्लाई करेंगे। आपके पास एक फंक्शन x है जिसकी पावर p है, p इज एन एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो आप उसको कैसे करोगे, आप p को पहले लिखोगे, उस p की पावर में से एक कम करोगे और p जिसकी पावर है आगे उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करोगे। मैं रिपीट करता हूँ, अगर x की कोई भी पावर p है तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे लोगे, आप पावर को पहले लिखोगे, पावर में से एक कम करोगे, पावर जिस फंक्शन की होगी आगे उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो ले जी आए एक 2 एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ। मैं कहता हूँ एक x की पावर 4 है और एक 2x + 1 की पावर 3 है। सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ। तो देखिए डेरिवेटिव कैसे लेना है, मैंने अभी बताया, पावर इसकी p कितना है 4 है, तो देखें जी क्या करते हैं, 4 पहले, 4 में से एक कम 3, और 4 किसकी पावर है x की, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो ये हो जाएगा 4x³ जी बच्चों। तो कितना आसान है, कुछ मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसको देखें, यहाँ पे p किसके इक्वल है 3 के, तो 3 पहले, 3 में से एक कम करो, कितना बचता है 2, और 3 जिसकी पावर है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो देखिए प्रीवियस वाले फार्मूलाज ही आगे आने वाले फार्मूलाज के अंदर फंक्शन बन के उसमें रिपीट होंगे। तो यहाँ पे देखें तो 3 × 2x + 1 की पावर 2 हो गया। अब देखें यहाँ पे आप लोगों ने 2 को एज अ कोफिशिएंट बाहर निकाल लिया, x का डेरिवेटिव 1 + 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये यहाँ पे खाली आ जाएगा 2x + 1 की पावर 2 × 3, तो ले जी 3 2 ज़ा 6, 2x + 1 की होल पावर 2, तो ये आपका इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग स्क्वायर रूट वाली फॉर्म की तरफ मूव करते हैं जी। तो बच्चों आज का हमारा लास्ट फार्मूला है कि अगर कोई भी फंक्शन अंडर स्क्वायर रूट में आए तो उसका डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है। तो पहले फार्मूला समझना, 1/2, ठीक है, पूरा स्क्वायर रूट का फंक्शन एज इट इज़, और जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, सिंपल। अब जैसा कि मैं आपको इसका 2 एग्जांपल्स बताता हूँ तो आप काइंडली उसको देखिएगा। मैं कहता हूँ स्क्वायर रूट में आपके पास लिखा हुआ है x की पावर 4 × dx, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। कैसे लेंगे, फॉर्मूला क्या है, 1/2 स्क्वायर रूट का पूरा फंक्शन एज इट इज़ विद पावर, और जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है उसका
डेरिवेटिव। तो अगर आप लोग इसको गौर से देखें तो ये तो वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएगी और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 4x³ हो जाएगा। बाद में आप इसको कटिंग कर दें। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ कि अगर स्क्वायर रूट में आ रहा है 2x+1 तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? 1/2 स्क्वायर रूट का पूरा फंक्शन है एज इट इज़ और जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो 2x+1 का डेरिवेटिव। तो ये बच्चों आज का हमारा फार्मूलाज थे जिसके अंदर हम लोगों ने कांस्टेंट, वेरिएबल सब चीज़ों को कवर अप किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मूव करेंगे प्रोडक्ट एंड क्वोशन रूल की तरफ और कुछ मोर इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो कि डेरिवेटिव को हमारे लिए आसान करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।